ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और प्रमुख ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव की, जो कि स्थित है नासिक में। तो आज हम यहाँ की यात्रा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। अगर आप भी देवस्थानों पर यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखना। इस यात्रा में बस एक दुविधा है कि ये यात्रा मैं अकेले कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं जब भोले का साथ हो तो किसी के साथ की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप त्र्यंबकेश्वर जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो जगह है जहाँ पर आपको आना पड़ेगा वो है नासिक। नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 35 किलोमीटर है और आप भारत के किसी भी शहर से यहाँ पर आ सकते हैं, रेल मार्ग के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा भी। तो नासिक आपको आना होगा अगर आप यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर जाना चाहते हैं। नासिक का और एक विशेष महत्व है कि ये वही जगह है जहाँ पर सीता माता का हरण हुआ था, सुपनका की नाक कटी थी। तो अगर आप जब भी यहाँ पर आएँ तो नासिक से सिर्फ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पंचवटी, वहाँ पर ज़रूर जाएं। वहाँ पर वो स्थानों के भी आप एक बार दर्शन करें जहाँ पर सीता माता का हरण हुआ था। और पंचवटी में गोदावरी नदी है, रामकुंड है, काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर जाएं। लेकिन आज की हमारी यात्रा है त्र्यंबकेश्वर के बारे में, तो आज हम सिर्फ वहीं चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं नासिक रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर आने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। और नासिक जाने के लिए यहाँ से 2 बस स्टैंड है। एक तो जस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर ही है, दूसरा है सीबीएस बस स्टैंड, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो आपको 30 रुपये रिक्शे वाले को दे के सीबीएस जाना होगा। वहाँ से आपको हर आधे घंटे में बस मिलेगी। लेकिन क्योंकि मैं सुबह 4 बजे यहाँ पर आ गया हूँ, तो मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर जो बस स्टैंड है वहीं पर से बस मिल जाएगी। तो मैं यहीं से बस पकड़ रहा हूँ। और ये है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जिसका ये सामने बोर्ड लगा है धन्यवाद का, और इसके जस्ट सटा हुआ है ये बस स्टॉप। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इसका रिकॉर्डिंग दिन में भी किया, ताकि आपको समझ जाए। ये दिन में जो रिकॉर्डिंग किया गया कि ये परिसर जो है नासिक रोड रेलवे स्टेशन का है। यहाँ पर रिक्शा स्टैंड और टैक्सी स्टैंड लगे हुए हैं, जहाँ से आप 150 रुपये प्रति व्यक्ति देकर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं जा रहा हूँ बस से, और वो जस्ट इसके बगल में ही है। तो आप यहाँ पर आएँ, बस से इंक्वायरी कर लें, आपको यहाँ पर बस मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप सीबीएस भी जा सकते हैं, सीबीएस बस स्टैंड, वहाँ से आपको हर आधे घंटे में बस मिल जाएगी। क्योंकि अभी हमारी बस आने में आधा घंटे है, तो मैं तब तक चाय पी लेता हूँ। और जब तक हमने चाय पिया, हमारी बस आ गई। 4:22 पे हमारी बस आ चुकी है। और ये बस थी एसी बस, जिसके सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल थे, पुशबैक सीट्स थी, तो काफ़ी आरामदायक लग रहा था। और इसका किराया था मात्र 90 रुपये। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 35 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगा। और हम पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर, जो कि बस स्टैंड से मंदिर की दूरी मात्र 400 मीटर की है। तो आप पैदल यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपके मन में आएगा कि हम रुके कहाँ। तो ये मंदिर के बिल्कुल सामने आपको मिलेगा लोखंड वाला धर्मशाला। यहाँ पर भी और इसके अगल बगल और भी होटल्स हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं। इस धर्मशाला में आपको 500 रुपये में रूम मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना सामान रखिए और फ्रेश होकर निकल पड़िए तीर्थराज कुशावर्त। ये एक प्रमुख जगह है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत में कुंभ 4 जगह पर आयोजित होता है, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में। तो नासिक में जिस स्थान पर कुंभ मेला लगता है, जहाँ पर शाही स्नान होता है, वो जगह है तीर्थराज कुशावर्त। इसके बारे में कहावत है कि गौतमी ऋषि ने माता गोदावरी को यहाँ पर कुश के द्वारा बंधक बना लिया था। जब से ये कुंड हमेशा भरा रहता है, तो लोगों की काफ़ी आस्था है। आप देख सकते हैं
ठंड के महीने में भी लोग यहाँ पर डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का श्रद्धा है यहाँ पर कि यहाँ पर डुबकी लगा के फिर जाते हैं दर्शन करने। क्योंकि मैं होटल में पहले ही नहा चुका हूँ, तो यहाँ से आया और पानी छिड़क के फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जिनको ठंड लग रही होगी उनके लिए भी व्यवस्था है कि आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग दुकान वाले गर्म पानी की भी व्यवस्था रखे हैं, जहाँ से 30 रुपये बकेट में आपको गर्म पानी मिल जाता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। घर से चला था तो बड़ा दुविधा लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बस से उतरा हूँ, यहाँ पर इतने सारे भक्तगण, सब तरफ हर हर महादेव, भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय के नारों के बीच सच में वो जो एक संकोच था ना कि मैं अकेले जा रहा हूँ, वो कहीं खो गया। और बिल्कुल अब ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अकेले हूँ। बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इतनी पॉजिटिविटी। सच में किसी भी देवस्थान पर जाने पर कहते हैं भगवान सब जगह तो है, लेकिन मंदिर के अगल बगल जो आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जो भगवान के अंदर एकाग्रचित होकर स्मरण करने की शक्ति मिलती है, उसका कोई सानी नहीं है। और मैं मंदिर के पास आ गया हूँ। मंदिर से कुशावर्त तीर्थ का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 400-500 मीटर दूरी है, तो आप यहाँ से पैदल आइए। और यहाँ पर आने के बाद क्योंकि मैंने कमरा नहीं लिया, मुझे निकलना था 12 बजे तक, तो मैंने सिर्फ नहाने के लिए कमरा लिया था और नहा के फ्रेश होके फिर मैं बाहर आ गया हूँ। अब क्या करना है, मुझे कहीं बैग रखना है, तो बैग रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर 20 रुपये लेकर वो आपका सामान क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, जहाँ पर आप शूज़ और बैग रख देते हैं। फिर मैं फूल माला लेकर चल पड़ा हूँ दर्शन करने। दर्शन की लाइन लगाने के लिए आपको मंदिर के प्रमुख द्वार पे आना होगा, जो कि अब नया बनाया गया है और काफ़ी आकर्षक है, बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो यहाँ पर आने पर CISF के जवान आपको चेकिंग के बाद छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मोबाइल अलाउड है, तो मैं लेके जा रहा हूँ। सिर्फ मंदिर के अंदर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये जो रेलिंग्स लगी हैं, ये सावन के महीने में और कुंभ के दौरान भरी रहती हैं। तो आप अगर इन ओकेशंस पे आ रहे हैं तो आपको 7-8 घंटे लाइन लगेगी, और नॉर्मली आपको 2-3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगर आप मंगलवार से शुक्रवार तक आते हैं तो आपको 1-1.5 घंटे में भी दर्शन हो जाएंगे। जगह जगह पर LED टीवीज़ लगी हैं, जहां पर आप लाइव दर्शन करते रहेंगे। और मुझे लगभग 1 घंटे लाइन में लगा, लेकिन वो 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और ये मंदिर के बाहर मैं आ गया हूँ, ये मंदिर का प्रांगण है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लोकल साइट सीन की बात करें तो ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ पर गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को उद्गम स्थल माना जाता है। वहाँ पर पहले वहाँ पर वो प्रकट हुई थी, उसके बाद वो तीर्थराज कुशावर्त में उनको बंधक बना लिया था। तो आप वहाँ पर भी ज़रूर जाएं। वहाँ जाने के लिए आपको रिक्शे वाले यहाँ से 400-500 रुपये लेंगे और आपको उस पहाड़ के नीचे छोड़ देंगे। फिर आपको 2 घंटे का पैदल ट्रैक करके फिर आपको पहाड़ चढ़ के आना होगा, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मैं आज वहाँ नहीं जा रहा, मैं आपको बस यही मंदिर के दर्शन करने आया था, और ये हो गया मेरा दर्शन। कितना अच्छा लग रहा है। सोमवार का दिन है, चारों ओर भक्त हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये यात्रा, मेरा जो दर्शन का था, ये पूरा हो गया। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके होटल के इनके बाहर कई सारे होटल हैं, मंदिर के जस्ट बाहर कई सारे होटल हैं जहाँ पर आप नाश्ता खाना कर सकते हैं, और रीजनल भाव है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये प्राइवेट होटल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं जहाँ पे आपको 1000 रुपये से रूम मिल जाता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है, फिर भी आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, धर्मशालाएं हैं। जैसे प्रमुख है इसमें लोखंड वाला धर्मशाला, श्री महेश्वरी धर्मशाला, और प्रमुख है जिसे मैं रिकमेंड करूँगा, श्री गजानन महाराज सेवा संस्थान शेगांव। यहाँ पर मैंने विज़िट किया। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की सफाई, यहाँ की व्यवस्था अद्भुत है। यहाँ पर आपको 400-500 रुपये में रूम, डॉर्मेट्री और खाने की सुविधा, मंदिर, सब कुछ मिल जाता है, और ये हमेशा अवेलेबल रहता है। आपको
एडवांस में बुकिंग नहीं करानी होती, जाकर आपको बुक कराना होता है। तो सिर्फ सावन के महीने में भी दिक्कत हो, बाकी दिन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से नाश्ता करके मैं बाहर निकल आया हूँ। ये है त्र्यंबकेश्वर बस स्टॉप। यहाँ से मुझे नासिक रोड रेलवे स्टेशन की बस पकड़नी है और जिसे मैं पकड़ के अब अपने घर की ओर चलूँगा और मेरी यात्रा ये पूरी हो गई। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह देवस्थानों पर घूमने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम जहाँ भी विज़िट करें आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशंस लाते रहें, ताकि आपको सुविधा हो, आपको उसके बारे में जानकारी मिले। तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।